आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो केवल खंडहरों और प्राचीन ईंटों के बीच नहीं है, बल्कि हमें ले जाती है दुनिया की सबसे पुरानी और उन्नत सभ्यताओं में से एक के हृदय में, मोहनजोदड़ो सभ्यता, जो भव्य सिंधु घाटी सभ्यता का एक हिस्सा थी। यह केवल इतिहास नहीं है, यह हमारी भूली बिसरी विरासत है। सिंधु घाटी सभ्यता की शुरुआत लगभग 2600 ईसा पूर्व में हुई थी और यह लगभग 1900 ईसा पूर्व तक फली फूली। मोहनजोदड़ो इस सभ्यता का एक प्रमुख और सुव्यवस्थित नगर था। यह आज के पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सिंधु नदी के किनारे स्थित था। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला। लेकिन विडंबना देखिए, यह नगर कभी जीवन और प्रगति से भरा हुआ था। यह सभ्यता नगर योजना, जल निकासी और उन्नत इंजीनियरिंग के लिए प्रसिद्ध थी। यह अपने समय से बहुत आगे थी। मोहनजोदड़ो के खंडहरों की खोज 1922 में हुई। इसका श्रेय जाता है R.D. बनर्जी को, जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के पुरातत्वविद थे। बाद में खुदाई का कार्य सर जॉन मार्शल ने आगे बढ़ाया। जो कुछ सामने आया उसने दुनिया को चौंका दिया। यह कोई साधारण गांव नहीं था, बल्कि 4500 साल पहले की एक योजनाबद्ध नगरी थी। मोहनजोदड़ो प्राचीन नगर नियोजन का अद्भुत उदाहरण है। यहाँ की सड़कें ग्रिड पैटर्न में बनी थी। मुख्य सड़कें चौड़ी थी और गलियां संकरी। घर पकी ईंटों से बने होते थे। कई घर 2 या 3 मंजिला भी थे। हर घर में निजी कुआं और स्नान घर होता था। हाँ, आपने सही सुना, 2600 ईसा पूर्व में भी निजी स्नान घर और जल निकासी व्यवस्था। सड़कों के नीचे ढकी हुई नालियां थी, जो घरों का गंदा पानी मुख्य नालियों में ले जाती थी। आज के कई आधुनिक शहर भी इससे पीछे हैं। मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है विशाल स्नानागार। यह एक बड़ा आयताकार जलाशय था, जो जलरोधी ईंटों से बना था। इसके चारों ओर सीढ़ियां थी। बदलने के कमरे भी पास में थे और निकास का उत्तम प्रबंध था। माना जाता है कि इसका उपयोग धार्मिक स्नान के लिए किया जाता था। यह उनके शुद्धता और आध्यात्मिकता के प्रति दृष्टिकोण को दर्शाता है। मोहनजोदड़ो के लोग संगठित ढंग से रहते थे। घरों का निर्माण आंगन केंद्रित होता था। निजता और सुविधा का पूरा ध्यान रखा जाता था। पुरुष साधारण चादरनुमा वस्त्र पहनते थे। महिलाएं गहनों से सजती थी। मनके, चूड़ियां, हार, कुंडल, ये गहने सोना, चांदी, शंख और मिट्टी से बनाए जाते थे। उनका भोजन गेहूं, जौ, मटर और तिल पर आधारित। वे सिंचाई की मदद से खेती करते थे। गाय, बैल, बकरी और यहाँ तक कि हाथी भी पाले जाते थे। मोहनजोदड़ो शिल्पकला का एक बड़ा केंद्र था। कारीगर मिट्टी के बर्तन, मनके, मुद्राएं और मूर्तियां बनाते थे। सबसे प्रसिद्ध कलाकृति है कांसे की नर्तकी। यह एक पतली, आत्मविश्वासी युवती की मूर्ति है, जो उनकी कला और संस्कृति को दर्शाती है। वजन और माप की एक समान प्रणाली थी। उन्होंने एक लिपि का उपयोग किया, जिसे हम सिंधु लिपि कहते हैं, जो आज तक पूरी तरह पढ़ी नहीं जा सकती। व्यापार उनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार था। वे अपने नगरों से ही नहीं, बल्कि दूरस्थ मेसोपोटामिया तक व्यापार करते थे। वे मनके, कपास, हाथीदांत आदि निर्यात करते थे और टिन, चांदी जैसे धातु आयात करते थे। धर्म उनके जीवन का सूक्ष्म लेकिन महत्वपूर्ण हिस्सा था। यहाँ कोई भव्य मंदिर नहीं मिले हैं, लेकिन पूजा के प्रमाण हर जगह है। मिट्टी की मातृ देवी की मूर्तियां मिली हैं, जो उर्वरता की पूजा को दर्शाती है। प्रसिद्ध पशुपति मुद्रा में एक सींगों वाला व्यक्ति योग मुद्रा में है, जिसे शिव का प्रारंभिक रूप माना जाता है। स्वस्तिक, लिंग, योनि जैसे प्रतीक भी मिले हैं, जो आज के हिंदू धर्म से मिलते जुलते हैं। पीपल का वृक्ष उन्हें पवित्र लगता था। मृतकों को दफनाया जाता था। साथ में बर्तन, आभूषण, भोजन रखा जाता था, जिससे परलोक में विश्वास का संकेत मिलता है। लेकिन फिर कुछ तो हुआ। 1900 ईसा पूर्व के आसपास मोहनजोदड़ो का पतन शुरू हुआ। क्यों? इसका सही कारण आज भी रहस्य है। कुछ प्रमुख सिद्धांत हैं। 1. नदी का मार्ग बदल जाना, जिससे जल संकट पैदा हुआ। 2. बाढ़, खुदाई में गाद की परतें मिली। 3. आक्रमण, कुछ कंकाल औंधे पड़े हुए मिले। 4. आंतरिक अव्यवस्था, शायद सामाजिक या राजनीतिक विघटन। संभव है
ये सभी कारण एक साथ हुए। जो भी हो, शहर खाली हो गया। एक महान सभ्यता चुपचाप समाप्त हो गई। मोहनजोदड़ो अब नहीं रहा, लेकिन उसकी विरासत आज भी जीवित है। उसकी योजना में, उसकी कला में, उसके रहस्य में, हमारी संस्कृति की जड़ों में, हमारी परंपराओं, प्रतीकों और शिल्पकला में। 1980 में इसे यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया, पर आज ये संकट में है। प्रकृति, समय और लापरवाही के कारण हमें इसे बचाना है, केवल एक पुरातत्वविद के रूप में नहीं, बल्कि अपनी पहचान के रक्षक के रूप में। मोहनजोदड़ो सिर्फ ईंट और खंडहर नहीं है, यह दर्शाता है कि हम कौन थे। 4500 साल पहले भी मनुष्य ने नगर बसाए, समुदाय में रहते थे, कला को सजाया और एक बेहतर जीवन की कल्पना की। यह कहानी है जिसे बार बार बताया जाना चाहिए। अगर आपको यह ऐतिहासिक यात्रा पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है।